हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एमपी जुडिशरी के लिए एक गुड न्यूज़ है, सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो भी एमपी जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भरने वाले थे, लेकिन पुरानी पात्रता ऐसी थी कि हम जो है उसके फॉर्म डालने में हिचकिचा रहे थे कि क्योंकि हमारे पास वो क्राइटेरिया, हम उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी इंदौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से एक अच्छा फैसला आया है, एक अच्छा फैसला स्टूडेंट्स के पक्ष में आया है। वह फैसला क्या है और इससे पहले की कौन सी जो है ना पात्रता थी, उसके बाद में पात्रता में क्या चेंजेस हुए और अब फाइनल पात्रता क्या है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे तक देखिएगा। ओके, तो इससे पहले आज ये गुड न्यूज़ बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब एमपी जुडिशरी के नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो उस वक्त उस नोटिफिकेशन में जो पात्रता मांगी गई थी वह यह थी कि आपके पास में 70% जो है होने चाहिए और आप किसी भी सेमेस्टर में आपका ड्यू नहीं रहना चाहिए। साथ ही 3 साल की जो है प्रैक्टिस मांगी थी और उसमें हर एक साल में जो है कम से कम आपको 6 जजमेंट दिखाने थे, 6 ऑर्डर में आपका नाम दिखाना था। उसके बाद में एक याचिका लगी थी जहां पर कि ओबीसी के कैंडिडेट्स ने याचिका लगाई थी। वहां पर उनको ये फैसला मिला कि जो उनकी पात्रता है वहां पे 50% उनको जो है अभी जरूरत होगी। जैसे एससी एसटी और ओबीसी की 50% चलेगी, लेकिन 3 साल की जो वकालत थी वह एज इट इज थी। साथ ही जो 6 ऑर्डर्स में नाम आना था वह भी एज इट इज था। जनरल कैटेगरी के लिए पहले और बाद में दोनों में ही कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुए थे। अब जब ये न्यूज आती है, इंदौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से ये फैसला आया है। यहाँ ये फैसला है कि अभी जो 70% रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए और 50% रहेंगे एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और जो वकालत का प्रैक्टिस का 3 साल का था, वहां पर जो 3 साल में आपको ऑर्डर में 6 जजमेंट दिखाने का जो एक नोटिफिकेशन में था, अब वहां पे उस क्राइटेरिया को बंद कर दिया है। अब आपको सिर्फ अपनी वकालत को ही दिखाना है, आपको सिर्फ अपना एनरोलमेंट दिखाना है कि आपको अपनी वकालत करते हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको किसी भी तरह से आपको कोई भी शो नहीं करना है कि यहाँ पे मेरा नाम नहीं है तो मैं क्या एमपी जुडिशरी में नहीं शामिल हो सकता। अब आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आपके पास 70 और 50% मार्क्स नहीं भी है, तब भी अगर आपने अपने आप को एनरोलमेंट करवा के रखा है बार में, तब आप जो है उसके बेस पर एमपी जुडिशरी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये याचिका लगी थी वह इसका आधार यही था कि बहुत सारे पिटिशनर्स जो थे उनका मेन आधार यही था कि उन्होंने अपने आप को एनरोलमेंट करवा के रखा है। इवन किसी को 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, लेकिन क्योंकि इस दौरान उन्होंने कंटिन्यू उस चीज़ को नहीं किया है और आप इसलिए आपके पास दिखाने के लिए कि हमने यहाँ पे ऑर्डरशिप में हमारा नाम है, ऐसा कुछ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या वहां पर उनकी प्रैक्टिस को काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जजमेंट के आधार पर उनकी प्रैक्टिस को यहाँ पे एक क्राइटेरिया में इस तरह से लाया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ ऐसे ग्राउंड्स थे जो कैंडिडेट ने यहाँ पे यूज किए थे और उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर ही इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये फैसला फिलहाल जो है फाइनल कर दिया है। अब एमपी जुडिशरी में आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपने अपने आप को इनरोल करवा के रखा है और आपकी वकालत को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, और भी किसी जुडिशरी के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।